हेलो दोस्तों, मैं भिवंडी राम से इमरान अंसारी। इस वक्त हम मौजूद हैं तंजीम उलमा अहले सुन्नत भिवंडी में, जो एक कमेटी है कोटल गेट मस्जिद में, उनके बीच। आइए जानते हैं कल का जो बंद, एक वायरल मैसेज बड़ी तेजी से व्हाट्सएप वगैरह पर फैला जा रहा है। तो हम जानना चाहते हैं मौलाना यूसुफ अहमद साहब से कि ये जो मैसेज फैल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुबह में ये मैसेज जो है वो तंजीम उलमा अहले सुन्नत में किसी ने डाल दिया था, और उसको जब मैंने देखा कि उस पर किसी तंजीम का नाम नहीं है, और दूसरी बात ये कि पूरे भारत को बंद कराने के लिए जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए वो ख़ुद एक बहुत बड़ा मसला है। अब पूरे भारत को बंद करने के लिए एक गुमनाम ऐलान कर दिया गया जिसके अंदर किसी तंजीम, किसी कमेटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही नहीं है। तो अभी इस वक्त जो हालात हैं उसमें हमको डायरेक्ट यही जो है वो डाउट हुआ, शक हुआ कि ये कोई साजिश है मुसलमानों को फंसाने के लिए, मुसलमानों को मुसीबत में जो है वो डालने के लिए। तो मैंने उसको डीसीपी साहब को मैंने ही बताया कि इस तरह का कुछ मैसेज आया है और आप इसके ऊपर जो है वो एक्शन लीजिए, ये मामला जो है वो बिगड़ भी सकता है। तो उन्होंने भी अपने तौर पे किया, और उसी वक्त तंजीम उलमा अहले सुन्नत भिवंडी के लेटर हेड पर जो है वो एक ऐलान बना के मैंने डाल दिया कि ये गुमनाम है, और किसी भी गुमनाम ऐलान पर कोई भी बंद, कोई भी एहतजाज, कोई भी धरना, कोई भी मोर्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप मुसल्लियों को आपने जमा कर दिया है और इमाम है ही नहीं जी, तो वो जमा हो के नमाज पढ़ेंगे, क्या करेंगे, खुद सवाल पैदा होता है। मगर जैसा कि इस मामले में एफआईआर वगैरह तो हो चुकी है, और जहाँ तक के ये खबर आई है कि सम्मन वगैरह भी जारी हो चुके हैं, इसके बाद ऐसे मैसेज डालना और आवाम को वर्गलाना, ये किस हद तक का आप जानते हैं इसको? ऐसा है कि कानपुर में जो कुछ हुआ आप जानते हैं वो, कि एफआईआर हो चुकी थी, कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसीलिए वहाँ पे जो है पिछले जुमा को जो है एहतजाज या बंद था, या उसको जो है वो मुलतवी कर दिया गया था। जो भी मामला हो, उसी की बुनियाद पे फसाद हो गया हिंदू मुस्लिम, और सिर्फ एक तरफा वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। मुसलमान बच्चों के ऊपर जो है वो मुसीबत आ गई है। 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर जो है NSA लगा दिया गया है। 1 साल तो उनकी ज़मानत ही नहीं हो सकेगी। तो इस वक्त जो है वो लीगल एक्शन लेने में ही जो है वो मुसलमानों की भलाई है। कानूनी कार्रवाई ही करनी चाहिए, कानून के दायरे में रह के ही जो है वो कोई भी एक्शन लेना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, उनके नाम पे हम अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं, बल्कि हमारे लिए सआदतमंदी की बात है कि हम उनके नाम पे अपनी जान कुर्बान करें। लेकिन बिला वजह ऐसा काम करना जज्बाती, कि जिसका कोई नतीजा नहीं निकले, कोई रिजल्ट नहीं निकले और हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए, तो इसलिए जो है वो इस वक्त मुसलमानों को चाहिए कि वो रोड पर निकलने की कोशिश बिल्कुल ना करे। अगर कोई और केस आ जाए, अब इसके बाद भी ये तो चलता रहेगा वो, अब इसके बाद भी कोई केस आ जाए तो कानूनी जंग लड़ने में ही जो है वो भलाई है, ताकि हम महफूज भी रहें और काम भी हो, और जो इस तरह की हरकत करे उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। और दूसरी बात ये कि इस सिलसिले में कई इलाके में एफआईआर हो गई है। भिवंडी में भी एफआईआर हुई है, नुपुर शर्मा पे भी हुई है, नवील जिंदाल पर भी हुई है, और पुलिस ने उनको सम्मन भी भेज दिया है। वो यहाँ आएंगे और कानूनी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की है, और आगे भी जो है वो जो प्रोसेस है वो बढ़ा रहे हैं उसको वो। तो इसलिए इन हालात में अभी कोई एहतजाज की ज़रूरत इस अम्र में नहीं है। और दूसरी बात ये कि अब तो आलमी प्रेशर आ चुका है, और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मोदी हुकूमत जो है वो झुकी है। मोदी हुकूमत ने अपनी गलती का एतराफ़ किया है, और उन्होंने तस्लीम किया है कि हमारे कुछ अफराद जो है वो ये शरारत कर रहे थे। मैंने जुमा के दिन भी बताया था कि बीजेपी के MP, बीजेपी के MLA और बीजेपी के जो है जिम्मेदार जानबूझ के कसदन जो है माहौल ख़राब करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब उन्होंने खुद उस बात को तस्लीम कर लिया, और 34 आदमी की एक लिस्ट भी बना दी है जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बहुत ज़्यादा शरंगेज़ी करते हैं। तो उनको जो है तंबी कर दी है कि अब जो है वो तुम अपनी ज़ुबान को जो है वो लगाम दो, मोहतात रहो, क्योंकि माहौल अब ऐसा हो गया है कि अरब दुनिया से भी इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है, और अरब दुनिया से जो है वो ये हिंदुस्तान हुकूमत जो है वो अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती, वरना सिर्फ वो पेट्रोल बंद कर देंगे तो 60% गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी। तो मुआशी जो रिश्ते हैं, इक्तिसादी जो ताल्लुकात हैं, उसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान जो है वो, मोदी हुकूमत जो है वो अभी झुकी है। और ये बात भी सही है जो बोली जा रही है कि गलती इंडिया ने नहीं की है, गलती भारत ने नहीं की है,
غلطی بی جے پی نے اور بی جے پی کے شرانگیز افراد نے کی ہے. ان کو معافی مانگنا چاہیے تھا اور ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ ملک کی غلطی نہیں ہے, یہ ایک پارٹی کے شرانگیز افراد کی غلطی ہے. ہم ان کو سسپینڈ کریں گے, ان کو جو ہے وہ سزا دیں گے اور ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے. لیکن وہاں پہ جو ہے وہ معافی اس انداز میں مانگ لی گئی کہ یہ اچھا, وہ بھی جو بات بولی جا رہی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں. وہ جو او آئی سی کو انہوں نے جواب دیا ہے, جو مسلم کنٹری کو جواب دیا ہے, جو عرب کنٹری کو جو جواب دیا ہے, وہ جواب اگر صحیح ہے تو پھر ان کے احتجاج کا آپ نے جو ہے انتظار کیوں کیا؟ آپ کی تو آئیڈیالوجی ہے, وہی کو آپ پروان چڑھا رہے ہیں اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ لوگ آپ کے افراد جو ہے وہ ٹی وی پہ زہر اگل رہے ہیں, میڈیا میں آ کے زہر اگل رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, یاوہ گوئی کر رہے ہیں, ہرزہ سرائی کر رہے ہیں اور کوئی لگام لگانے والا نہیں ہے. تو یہ پہلی مرتبہ عرب دنیا سے جو ریئیکشن ہوا ہے اس پر, یہ بہت ہی زبردست ریئیکشن ہوا ہے. اور اب مجھ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا کچھ عرصے تک ابھی یہ معاملہ ٹھنڈا رہے گا اور کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یا انبیاء اور اولیاء کی شان میں, امہات المومنین کی شان میں توہین اور گستاخی کی جرت نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو جیسا کہ مولانا ابھی تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت قانون اور پرشاسن جو ہے بہت ہی سختی برت رہا ہے, تو آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ عوام کو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا, ابھی بھی آپ سے ذکر کیا کہ جو بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو قانونی جو ہے وہ چارہ جوئی کی جائے, قانونی جو ہے ایکشن لیا جائے. روڈ پر آنا ہمارے لیے خطرناک ہے. آر ایس ایس کی باقاعدہ ایک ٹیم ہے جو مسلم موب میں گھستی ہے ٹوپی اور حلیہ بنا کے اور وہاں پہ جو ہے ماحول خراب کرتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ سڑک پر آنا جو ہے وہ تکلیف دہ ہوگا. قانونی جو ہے وہ چارہ جوئی کریں, قانونی ایکشن لیں اور کوشش کریں کہ روڈ پر جہاں تک ہو سکے نہ آئیں. بہت بہت شکریہ.